हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं बल्कि एक पूरी जर्नी होती है। आज हम दो पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस जर्नी को और करीब से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट को और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम अजीम है। पिछले 4-5 सालों से हेयर का इशूज़ हो रहा था मुझे, जिसके लिए मैंने हेयर पैच लगाया। बट हेयर पैच की केयरिंग करना, उसका मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम जा रही थी। इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा और आज मैं QHT क्लिनिक पर बैठा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 5 सालों से हेयर फॉल का इशूज़ हो रहा था। पहले 1-2 बाल गिरते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैं कभी कॉम करता था तो 8-10 बाल आ जाते थे। फिर धीरे धीरे और झड़ने लगे। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे सामने का बाल काफ़ी हद तक कम होने लगा था। फिर मैंने बाल को ट्रिम करना चालू किया, छोटे बाल रखने स्टार्ट किए। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप हेयर पैच लगा दो, तो हेयर पैच मैंने भी 2-3 साल लगाया। बट हेयर पैच को भी मेंटेन करना इजी नहीं था। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। हेयर फॉल का बेसिक रीज़न जो हो सकता है, मेनली ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जो जेनेटिक होता है। मेरे साथ भी शायद यही प्रॉब्लम थी, जेनेटिक्स का इशू था। बाकी एक और रीज़न जो था, हार्डली देखा जाए तो, क्योंकि मैं बाहर रहता था पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उस दौरान केयर करना बहुत मुश्किल होता था। पानी, खाना पीना, एवरीथिंग सब बाहर का खाते थे, तो हेयर का लॉस इसलिए रीज़न बिंग देखा जाए तो नोटिस किया गया। हेयर फॉल के लिए मैंने ऐसा कोई बेसिकली देखा जाए जो घर के घरेलू नुस्खे होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए। बस मैंने एक सिंपल उपाय देखा, हेयर पैच, जो बेसिकली उस टाइम पे वहाँ पे चलता था, वही मैंने किया। फॉल के दौरान मैंने देखा कि बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तो फिर मैंने उपाय किया कि पहले मैं गंजा होने लगा। गंजा होता रहा काफ़ी दिनों तक, बट वो अच्छा नहीं लगता था गंजेपन में। फिर मैंने ट्रिम स्टार्ट किया और कैप वेयर किया। बट मेरा ऑफिस काम था, स्कूल कॉलेज जाना था, तो इस रीज़न से बहुत ऑकवर्ड फील होता था कैप लगाने के बाद। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए मैंने हेयर पैच का यूज़ किया, जिससे लुक वाइज अच्छा रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ता रहे। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो काम करने में भी प्रॉब्लम जाती है। तो इस रीज़न से मैंने हेयर पैच वेयर किया था। मैंने देखा कि हेयर पैच को आगे कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का मून बनाया। उसके लिए मैंने रिसर्च चालू किया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल्स, जहाँ भी जैसे प्लेटफॉर्म थे सभी जगह मैंने देखा कि इंडिया के बेस्ट क्लिनिक कहाँ पे हैं। तो फिर मुझे एक QHT भी दिखा, उसके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। देन मैंने डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट QHT से करवाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे फादर्स जो हैं काफ़ी अगेंस्ट हैं, बोले कि काफ़ी इशूज़ हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, या फिर कई लोगों ने ऐसा बताया कि पापा को मेरे डरवाया कि पागल हो सकते हैं, उसका बॉडी ख़राब हो सकती है, फेस ख़राब हो सकता है। तो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने बोला कि नहीं, रिज़ल्ट आएगा तभी मैं मानूंगा। तो होपफुली रिज़ल्ट अच्छा है, तो उनको मैं गलत साबित कर दूँ इस चीज़ में कि आपका मतलब जो नेगेटिविटी थी वैसा एक्चुअल में है नहीं, रीज़न भी कुछ अलग है। और मेरे साथ मेरा भाई भी आया हुआ है, जो हम दोनों म्यूचुअल एग्री होकर आए हैं। जब मैंने QHT का सर्वे किया हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट के लिए नंबर वहाँ से कलेक्ट किया। व्हाट्सएप से मेरी बात होना स्टार्ट हुई। फिर मैंने यहाँ के जो भी हैंड होल्डिंग थे उनको मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी, फोटोग्राफ्स। उन्होंने देख के बताया कि आपको 2500 से 3000 ग्राफ्ट के आसपास लगेंगे, जिसका एक्सपेंडिचर उन्होंने सारी चीज़ बताया, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इसलिए यहाँ पे मैं फिर आया। हेयर सर्जरी को लेकर एक नर्वसनेस सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप लोग भी जानते हैं कि एक हेड का मसला है। बाकी बॉडी में कहीं वो थोड़ा सा ईजी रहता है, हेड थोड़ा काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो ये थोड़ा डर रहता है मन में कि कैसा क्या रिजल्ट आएगा, कुछ मुझे ऐसी चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी कि लाइफ में कैरी करना में प्रॉब्लम जाए। तो वो एक नेगेटिविटी दिमाग में है। बट तब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं या सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसा रिव्यू कि मैंने देखा है, तो अभी तक ऐसा कुछ नोटिस किया नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। होपफुली सारी चीज़ अच्छी होंगी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ कि मेरी हेयर रीग्रो बहुत अच्छी हो जाए। जैसा मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो भी रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी बहुत दमदार, बहुत अट्रैक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो मेरा भी रिजल्ट अगर ऐसा आता है तो और भी रिकमेंडेशंस या एवरीथिंग जो भी रहेगा चलती रहेंगी चीज़ें। सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। अब सर्जरी का टाइम है, मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। जैसे भी मेरा रिजल्ट्स आता है, अपडेट्स आते हैं आफ्टर ऑपरेशंस, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। थैंक यू, जुड़े रहिए।
हेलो गाइस, आई एम अजीम है। जस्ट अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। करीबन 7 से 8 घंटे लगे मुझे, और जैसा कि आप देख सकते हैं 2800 ग्राफ्ट मुझे इम्प्लीमेंट किए गए। ये मेरा एरिया सामने का पूरा खाली हो गया था। तो डॉक्टर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, सारी हाइजेनिक सिस्टम था, सपोर्ट स्टाफ बहुत ही अच्छा था। किसी तरीके का मतलब पेन थोड़ा सा था जब इंजेक्शन इंजेक्ट किया, बाकी डोनर एरिया में हल्का सा भी पेन है। रीज़न बीइंग कि अभी बैंडेज वगैरह नहीं हुई है, जैसे होगी कंप्लीट तो वो भी पेन दूर हो जाएगा। जैसे मैं ओटी में जा रहा था तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि हेड की सर्जरी थोड़ा सा क्रिटिकल लगती है सोचने में, ऐसा चेक की है ही नहीं, डॉक्टर्स बताते हैं। जब मैं ओटी पे गया तो मेरा बीपी चेक किया गया, वो थोड़ा सा हायर साइड था। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल किया, मैं नॉर्मल हो गया। फिर बहुत ही फ्रिक्वेंटली सारी चीज़ें के आराम से हो गई। जब से आया फर्स्ट डे से ही डाउट्स हैं। अभी आज यहाँ पे लास्ट मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया ट्रांसप्लांट का, देन मैं डॉक्टर से मिला कि कब तक मेरे रिजल्ट्स आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करना होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि 5% सिर्फ आपको केयर करनी है, बाकी रिजल्ट आप 95% हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो बहुत ही सपोर्टिव डॉक्टर हैं, सारी चीज़ें बताया है मुझे कैसे क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या करनी है, और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो QHT टेक्निक के थ्रू हुआ है, क्योंकि इस टेक्निक में क्या होता है कि ग्राफ्ट सेम टाइम पे निकालते हैं और सेम टाइम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं प्लान काफ़ी टाइम से कर रहा था, 8-9 महीने से। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि मैडम लोगों से बात हुई कि 3 दिन लगेंगे। तो फर्स्ट डे जब मैं आया तो बहुत बुरा फील हो रहा था कि कहाँ पे आ गया, क्या होगा, लेकिन सबसे स्टाफ से मिला, बहुत ही अच्छा लगा। 2 दिन आज हो गए, बहुत हाइजेनिक सिस्टम था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था बिल्कुल भी दर्द नहीं है, अभी एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ। डॉक्टर्स ने जो चीज़ें प्रिकॉशंस बताई, अगर वो फॉलो किया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो जस्ट मैं ओटी से आया हूँ और आप लोग के सामने बैठा हूँ। ऐसा कुछ भी पेन नहीं हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं, कुछ भी पेन नहीं। बस फोरहेड पे थोड़ा सा, बैक पे डोनर हल्का सा पेन है, क्योंकि अभी मैंने बैंडेज नहीं लगा हुआ है। बाकी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, 4-5 दिन बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की गई है, जो बहुत ही नेचुरल लग रही है। जब मैं PRP पे आऊँगा तो आपको और दिखाऊंगा कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आया है और कैसी लाइन डिज़ाइन हुई है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट PRP सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, माय नाम है अजीम। पहले PRP के लिए मेरा ट्रांसप्लांट आज से 1 महीने पहले हुआ था QHT क्लिनिक से। तो आज फर्स्ट PRP के लिए आया, तो जैसे कि ग्रोथ आप लोग सामने हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। सर्जरी के बाद सबसे मेन प्रोसेस होती है कि इसका ध्यान रखना। जैसे कि मेरा सर्जरी कंप्लीट हुई तो डॉक्टर्स ने गाइड किया कि आपको कैसे सोना है स्ट्रेट होकर, अगले 10 दिन क्या खाना है, कैसे वाटर्स आपको अपने हेयर पे डालने, वो सारी चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा था टाइम टू टाइम, क्योंकि किसी भी रिजल्ट के लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने वही सारी चीज़ें फॉलो करी जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। मैं स्ट्रेट सोया, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाया, तो मुझे उस टाइम पे स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं आई थी। दवाई टाइम टू टाइम लेता रहा। फिर हेड वॉश का भी जैसा मुझे बताया गया कैसे हेड वॉश करना है, तो हेड वॉश किया। जो ब्लड स्लॉटिंग थी धीरे धीरे मेरी ऑटोमेटिक निकल गई। मुझे डॉक्टर्स ने 2800 ग्राफ्ट लगाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 2800 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी तक शेडिंग फेज स्टार्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर का कहना है 1 या 2 महीने में हो सकते हैं, या किसी को नहीं भी होते हैं। और डोनर एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ऐसा है डोनर कंडीशन, और रिजल्ट्स अभी 1 महीने के हिसाब से काफ़ी बेहतर लग रहा है। सर्जरी के बाद यहाँ से जैसे कि मैं डिस्चार्ज हुआ, देन नेक्स्ट डे से ही QHT की टीम में कंटिन्यूसली फॉलोअप रहता है। अभी तक आज फर्स्ट PRP के लिए मैं आया हूँ, बट रेगुलरली उनसे मैं टच में हूँ कंटिन्यूसली। जैसे ही PRP मेरी हुई थी तो मैं इनको फोटोग्राफ्स पर डे शेयर करता था कि क्या स्टेटस है हेयर का, कैसे ग्राफ्ट सेट हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ग्राफ्ट में, कहीं से डैमेज तो नहीं है। बीच में मुझे जैसे मैं सर्जरी से फ्री हुआ था तो मेरे बॉडी में रेड डॉट्स करके थोड़ा दिखने लगे थे। मैंने उनको वीडियोस फोटो शेयर करी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई इन्फेक्शन से या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हो सकता है आपको मच्छरों ने काटा है। फिर मैं 1-2 दिन में रिलैक्स जाकर हुआ, जब वो धीरे धीरे रेड डॉट्स ऑटोमेटिक कम हो गए। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं थी। डॉक्टर्स प्लस आपके
QST की जो हेल्पलाइन टीम है कंटिन्यूसली टच में रहती है, मैं अभी भी इनसे बात करता रहता हूँ। अब PRP के लिए भी आया तो उनसे सजेशंस लेके आए, मेडिसिन्स के लिए भी वो गाइड करेंगे। तो फॉलो 1 साल का जैसा क्या बोला गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैं हेयर पैच वेयर करता था खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, बट आपको भी पता है जो फेक चीज़ें हैं तो फेक ही रहती हैं, रियल चीज़ें रियल हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आगे जाना चाहिए, तो मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। जब से ट्रांसप्लांट करवाया हूँ काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस तो था और बढ़ गया है, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। धीरे धीरे और हेयर ग्रो होंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अच्छी चीज़ है कि टोटली फ्री हो गया हूँ मैं हेयर पेज से। जब यहाँ से मैं गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फैमिलीज फ्रेंड्स को सबने पहले डरे हुए थे, काफ़ी लोग मुझे मना कर रहे थे भाई बहुत रिस्की काम है, लेकिन जब देखा सामने मुझे तो वो लोग भी एकदम ताज्जुब करने लगे कि बहुत इजी वे में सारी चीज़ें हो गई। मैंने उनको समझाया ऐसा कोई भी चीज़ रिस्की नहीं है, यहाँ पे ऐसा रिस्क होता तो कोई भी फैमिलीज अपने बच्चों को अलाउ नहीं करती, ना ही इतनी जो क्लिनिक चल रही है इंडिया में सारी चीज़ें इस तरीके से सर्व कर पाती। तो फैमिलीज फ्रेंड्स को दिखाता हूँ तो सब मोटिवेट होते हैं, जिनके अभी हेयर फॉल हो रहे हैं वो खुद मुझसे पूछते रहते हैं, तो फिर बस मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे मैं फर्स्ट PRP के लिए जैसे आया तो अंदर आया क्लिनिक पे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, फिर उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया ब्लड प्लाज्मा तैयार करने के लिए, फिर PRP सेशन स्टार्ट हुआ। ये PRP सेशन हार्डली 15 से 20 मिनट का रहता है और बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा किसी टाइप का दर्द नहीं होता, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट करवा लिए तो PRP कोई मेजर थिंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा इंजेक्शन लगाने जैसा दर्द होता है। और उस PRP को देना एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जैसे अपन कोई खेत में धान गेहूँ कुछ भी लगाते हैं उसमें खाद नहीं डालेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, उसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर अपने हेयर्स को ग्रोथ चाहिए तो PRP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपकी डेंसिटी थिकनेस को काफ़ी मजबूत करती हैं। जो आपके ऐसे हेयर हैं जो कंटिन्यूसली झड़ रहे हैं टूट रहे हैं उनको एक स्ट्रेंथ देती है। जो व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाया इवन अगर उसके बाल टूट रहे हैं वो भी PRP ले सकता है अपने डेंसिटी के लिए, थिकनेस के लिए, कमज़ोर बाल के लिए PRP का सेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट से काफ़ी डरते हैं, सोचते हैं कि बहुत एक रिस्क सर्जरी प्रोसेस है कि हेड आफ्टर ऑल एक सर का मसला होता है, तो कई लोग डरते भी हैं, घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा इन्फेक्शन हो जाए या स्वेलिंग ऐसी आ जाए जो जाना मुश्किल हो जाए, चेहरा खराब हो जाए, कई लोग ऐसे घबराते हैं। मे भी ऐसी चीज़ें हो सकती होंगी, बट डिपेंड कि कैसी क्लिनिक से आप करवा रहे हो। बेस्ट क्लिनिक से करवाओगे तो बेस्ट रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। मेरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी डर रहा था। मेरे एक्चुअली परिवार वाले मैं छोटे जगह से रहने वाला हूँ तो सब इतना नॉलेज रखते नहीं अबाउट ट्रांसप्लांट क्या होता है। वो डरते थे कि ऐसा ना हो कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं, कुछ ऐसी मेजर इशूज़ हो जाएं कि आपको लाइफ में आगे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम जाए। बट मैंने बहुत रिसर्च किया था, रेगुलरली कंसल्ट कर रहा था QST के साथ। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 6 महीने मैंने कंसल्ट किया, देन मैंने हिम्मत करी ट्रांसप्लांट करवाने की। जो भी मेरे डर थे सम्मित था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। और आज 1 महीने हो गए, मुझे उस 1 महीने के बीच में कोई भी किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई है, ना ही ट्रांसप्लांट के दौरान ना ही आफ्टर ट्रांसप्लांट। सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। जो भी व्यक्ति करवाना चाहता है QST से कॉन्टेक्ट कर सकता है, कंसल्टेंसी ले सकता है। आफ्टर कंसल्टेंसी जो भी डाउट है, मिथ है, सारी चीज़ दूर करने के बाद आप आ सकते हैं, करवा सकते हैं। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ईजी गोइंग है, हार्डली 3 दिन का समय लगता है। उसके बाद आप आराम से 1 हफ्ते घर में आराम करके अपने वर्क पर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे कि आज मेरी PRP कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं ये सिर्फ 1 महीने का रिजल्ट है। अभी 1 महीना कोई बड़ा टाइम तो निकला नहीं है, तो इतना खास रिजल्ट ना भी हो, बट इसको आने में 8 से 10 महीने लगेंगे और 8-10 महीने बाद बहुत बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है और आएंगे भी। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं भी जानता हूँ काफ़ी रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। और नेक्स्ट PRP में भी जब भी आऊँगा मैं तो अपना अपडेट रिजल्ट्स देता रहूँगा आप लोगों को, जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले। और नेक्स्ट PRP भी जब आता हूँ तो मिलते हैं। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अजीम है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अप्रैल 2025 में हुआ था। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट पीआरपी में बताया था, ये मेरी सेकंड पीआरपी है। ट्रांसप्लांट के बाद मेनली थोड़ा सा फोकस जो रहता है स्टार्टिंग के 15 डेज़, कैसे सोना है, कैसे आपको मेडिसिन्स लेनी है और हेड वॉश कैसे करना है, ये सारी चीज़ रहती हैं। देन 1 महीने के बाद आपको मेडिसिन से स्टार्ट होती हैं आपकी। मेडिसिन्स कब कब लेनी है, एक्चुअली 6 मेडिसिन्स रहती हैं, जिसमें से एक शैम्पू भी रहता है, उसको आप डे टू डे लेना है पर डे। और यही सारी चीज़ अभी मेरी 1 महीने से चल रही हैं। क्यूएचटी क्लिनिक पे मैं 11 अप्रैल 2025 को आया था। जैसे मैं पहले आया तो मेरी काउंसलिंग हुई, मेरी फ़ाइल तैयार की गई, देन ब्लड टेस्टिंग, ब्लड सैम्पलिंग की गई, उसके बाद हेयर डिज़ाइनिंग किया गया, हेड वॉश हुई एंड हेयर स्लेटिंग हुई। तो उसके बाद मुझे रेस्ट के लिए भेज दिया गया। नेक्स्ट सेकेंड डे फिर मैं यहाँ पर आया, जो 9 बजे सुबह के आसपास था। मेरा 10 बजे सुबह आसपास हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद बीच बीच में मुझे ब्रेक भी मिला, जैसे वॉशरूम जाना है या लंच करना है, ब्रेकफास्ट जो भी था। मेरे कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जो था वो करीबन 7 से 8 बजे के शाम में कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट क्यूएचटी क्लिनिक से करवाया था, हरिद्वार से। यहाँ पे जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, एक्चुअली वो जो मेथड था ट्रांसप्लांट का, वो था क्यूएचटी, क्विक हेड ट्रांसप्लांट। उसमें क्या होता है कि जैसे ग्राफ्ट लिए जाते हैं, सेम टाइम पे उनको प्लांट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सक्सेस रेशियो जो आपकी होती है बहुत हाईली होती है, 98 to 100% के आसपास रहती है। तो इसमें आपके ग्राफ्ट डैमेज कम होते हैं और आपका डेंसिटी काफ़ी कवर होती है और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और जो कि इन फ्यूचर आपको हो सकते हैं मेरे रिजल्ट्स में दिखेंगे। अभी तो मात्र 2 महीने हुए हैं, जैसे ही कंप्लीट होते हैं 6 मंथ 8 मंथ, तो आपको रिजल्ट भी क्यूएचटी का दिखेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि डेंसिटी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट आपकी हेयर लाइन्स एंड जो आपके रूट्स हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं। अभी क्या है, मेरा 1 महीने के बाद ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था, जो मेनली 3 से 4 महीने तक रहता है। तो अभी मेरे सेकंड मंथ ही कंप्लीट हुए हैं, अभी हो सकता है 1 या 2 महीने और रहें। देन 4 महीने के बाद ही मेरी प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट होगी। मेडिसिन्स प्रॉपर ले रहा हूँ और पीआरपी सेशंस कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, तो उसकी जो ग्रोथ्स है ना, वो आपको 4 महीने के बाद ही प्रॉपर समझ में आएंगे। क्यूएचटी आने से पहले मैं हेयर पैच यूज़ करता था। लुक तो बहुत अच्छा आता था, बट फेक और ओरिजिनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैंने डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। जैसे ट्रांसप्लांट करवाया तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी देख के मुझे मतलब मोटिवेट करते हैं, और उनके जो थॉट्स होते हैं उनके बेस पे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मतलब एक ट्रांसप्लांट करवाना मेरा एक सही डिसीजन था। अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लाइंस अच्छी हो गई हैं, पूरा हेयर मतलब मेरा सर पूरा कवर हो चुका है। अब इंतज़ार है बस रिज़ल्ट का। अच्छी चीज़ है कि मैं पैच हटा दिया। पैच से मुझे प्रॉब्लम जाती थी कि उसको मैनेज करना, वॉशिंग करना और उसमें टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना, वो मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी वाला एक पीरियड था। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक बेस्ट वे है। मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन एक्चुअली अक्टूबर 2024 में बनाया था। मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे क्यूएचटी के रील्स वीडियोज़ देखते रहते थे, तो मैंने सोचा कि ये हेयर पैच अब हटाना चाहिए, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ था। अगर मैं और कंटिन्यूसली हेयर पैच पहनता तो मे भी हो सकता है कि पूरे मेरे हेयर चले जाते। तो मैंने डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। फिर मैंने क्यूएचटी से कंटिन्यूसली कनेक्ट रहा, बातचीत किया। मेरी बुकिंग तो मैंने अक्टूबर में करवा ली थी, बट मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं करवा रहा था। एक्चुअली क्या है, कई जगह आप सुने होंगे कि लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये परेशानी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, डेथ हो सकती है। ये सारे रूमर्स की वजह से मैं कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था। फिर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद फिर मैंने क्यूएचटी को चुना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ट्रांसप्लांट जब हुआ मुझे कुछ बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रांसप्लांट हो गया इतना इजी वे में। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा डिसीजन लिया गया था, भले ही मैंने उसको लेने में 6 महीने लगा दिए, लेकिन अच्छी चीज़ थी कि बहुत सही डिसीजन था, जिसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। मुझे धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी मात्र 2 महीने हुए हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, और लेट्स सी 6 मंथ 8 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए लास्ट मंथ आया था। जब मुझे एक्चुअली जब पीआरपी सेशन स्टार्ट हुआ, हार्डली मुश्किल से 20-25 मिनट का रहता है। पहले ब्लड लिए जाते हैं जो कि 20 ml के आसपास रहते हैं, उसका प्लाज्मा रेडी करके देन उनको इंजेक्ट किया जाता है। फर्स्ट पीआरपी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, हो सकता है उस समय इंजेक्शन का कुछ असर था। सेकंड में अभी मुझे को थोड़ा सा वाइब्रेटर से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बोला वाइब्रेटर थोड़ा स्लो कर दीजिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम सचेज हुई नहीं।
और बहुत ही स्मूथली चीज़ें कंप्लीट हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पीआरपी करवाने से जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जो पहले जो नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया के हेयर हैं, उनमें भी काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं। वो उनकी जो थिकनेस थी वो सही हो रही है। तो पीआरपी एक अपने आप में भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग हेयर हैं अच्छे हैं, तो वो भी पीआरपी ले सकते हैं कि अपने हेयर को और अच्छा मजबूत स्ट्रेंथ करने के लिए। दोस्तों, ये था मेरा 2 महीने का रिजल्ट्स, जो कि सेकंड पीआरपी में आया था। और नेक्स्ट रिज़ल्ट या नेक्स्ट पीआरपी में जब आता हूँ तो आपको अपना शेयर्स करता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी जर्नी में क्या कुछ देखने को मिला। हमने सोच रहा था कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे करके हमने सोच रहा था। फ्रेंड, जैसा कि हमको पहले लगता था, जैसे कि कभी हम इंटरव्यू जॉब चेंज के लिए सोचते थे तो पहले इंटरव्यू में जाने से हमें एज पूछता था, आपका एज क्या है। हमने एज बताता था तो वो हमसे हंसती थी कि आपका एज ये नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम हमको लगता है कि आई होप हमने 2-3 मंथ हमने जाएंगे, फिर उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, देखेंगे कैसा होता है। मेरा नाम बबलू कुमार है। पिछले मंथ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। 5500 बाल लगा था, जिसमें कि मेरा आज फर्स्ट पीआरपी है। मेरा देख सकते हैं मेरा कैसा बाल है अभी। हमने सोच रहा था कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे करके हमने सोच रहा था। लेकिन अभी फर्स्ट पीआरपी है तो सेटिंग फेस चल रहा है, तो मेरा अभी धीरे धीरे बाल झड़ रहा है। आफ्टर दैट हमें बाल मिलेगा फिर से। फ्रेंड, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन था मेरा कि बाल मेरा कुछ मेरे मामा जी हैं उसकी तरह हो गया है। पिछले 2-3 साल से हमें ऐसा शेडिंग हो रहा था, तो इसके बाद हमने ट्रांसप्लांट के लिए सोचा और ट्रांसप्लांट कराया। फ्रेंड, जब हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तो हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। हमने धीरे धीरे बहुत सारे ऑयल ट्राई किया, लेकिन कभी कुछ भी नहीं। ऑयल ट्राई करने से सिर्फ कुछ दिन के लिए रुकता था, बाकी सभी फिर वैसा ही हो जाता था। फिर हमने ऐसा ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा। फ्रेंड, जैसा कि हमको पहले लगता था, जैसे कि कभी हम इंटरव्यू जॉब चेंज के लिए सोचते थे तो पहले इंटरव्यू में जाने से हमें एज पूछता था, आपका एज क्या है। हमने एज बताता था तो वो हमसे हंसती थी कि आपका एज ये नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम हमको लगता है कि आई होप हमने 2-3 मंथ हमने जाएंगे, फिर उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, देखेंगे कैसा होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपका बाल नहीं है तो आपके ढेर सारे कॉन्फिडेंस कम हो जाएंगे। जैसे कि कहीं जॉब के लिए जाते हैं, या फिर आपका मैरिज की तरह या कुछ भी हो, या फिर कहीं फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो यदि बाल नहीं रहने से आप कोई ना कोई बुरा नज़र से ही देखता है
कि ओवर एज है या फिर हम लोग के साथ मैच नहीं कर रहा है, इस टाइप के नज़रिए से देखता है। फिर हमने लास्ट के हमने बीएड कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ मेरा फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने 3-4 साल पहले यहीं ट्रांसप्लांट कराया था, उसी की वजह से मैंने यहाँ आया। फ्रेंड हमने क्यूएसटी को इसलिए चूज किया, मेरा फ्रेंड था, उन्होंने अच्छा उसका ग्रोथ किया, इसलिए हमने चूज किया क्यूएसटी। ने तो ऑल सभी बहुत जगह हमने ट्राई किया फ़ोन के द्वारा, और उसमें बताता था कि ऐसे ऐसे, लेकिन हमें बिलीव नहीं होता था। मेरा फ्रेंड यहाँ किया था, हमने इसलिए क्यूएसटी को चुना। फ्रेंड हमने जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे हमको लग रहा था कि बहुत कुछ पेन होगा या फिर कैसे सर्जरी करेंगे, हमें बहुत चीज़ दिक्कत हो रहा था। लेकिन फर्स्ट डे मेरा सर्जरी होने के बाद दूसरा दिन हमको कुछ भी फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ एकदम कॉर्पोरेटिव था, बहुत अच्छा था। फ्रेंड जब हमने ओटी में गया था उस टाइम बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ के सभी स्टाफ बहुत कॉर्पोरेटिव थे। बीच बीच में म्यूजिक दिया जाता था, बीच बीच में हमें रेस्ट दिया जाता था, बीच बीच में हमें सीनियर डॉक्टर आ करके हमसे हालचाल पूछते थे, तो बहुत सारे कोऑपरेटिव यहाँ का माहौल था। सर्जरी के बाद कुछ पेन नहीं था, 24 आवर में आपके जहाँ से बाल निकाले गए वो क्लीन करके फिर कुछ दवाई देते हैं, उसको यूज कीजिए, कुछ भी नहीं होता। 1 वीक में मेरा कंप्लीट ठीक हो गया था। दोस्तों मेरा बाल जो है 5500 लगा, और मेरा क्यूएसटी यानी कि क्यूएसटी टेक्निक से लगा, क्योंकि वो एट ए टाइम निकालते हैं और एट ए टाइम लगाते हैं, इसलिए हमने उसको चुना था। फ्रेंड हमको 24 एवरीडे फ़ोन आता था, एवरीडे अपडेट करना पड़ता था। फ्रेंड आफ्टर सर्जरी हमें एक एनएस स्प्रे दिया गया था, उसको एवरी आवर हमने स्प्रे करता था, जब तक कि हमने फर्स्ट हेड वॉश के बाद भी कुछ दिन तक किया। उसके बाद से फिर हमने कोकोनट ऑयल नाइट में लगाता था और डे में शैम्पू से उसको वॉश करता था। पहले झाग से 1 वीक अप्रोक्स किया था झाग से, उसके बाद हमने नॉर्मल 2 फिंगर से हमने राउंड अप करके वॉश कर रहा हूँ अभी। ओके फ्रेंड, देखते हैं आप आगे देखते हैं कैसा बाल आता है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पीआरपी में। थैंक यू क्यूएसटी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.